Okay. Today we will be discussing some two different methods. One is the method, another is the function with which we can actually sort a list. ये हमारा रह गया था. हमारे पास we have two function, we have a method that is sort method. इसको करने के लिए हम एक लिस्ट मान लेते हैं L. L के अंदर में आइटम्स, अब लिस्ट को इस लॉन्ग ब्रैकेट में रखा जाता है. इसके अंदर सिर्फ नंबर्स में रख देता हूँ. 3 comma a 5 comma 1 comma 0 8 9 12 10 11. नाउ दिस लिस्ट इज अनसॉर्टेड. ये सॉर्टेड नहीं है. मैं अगर मैं सीधे इसको प्रिंट कर दूं एल, तो आपका सीधे ही यही आउटपुट आ जाएगा जो आपका लिस्ट है. इट इज अनसॉर्टेड. मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट होना चाहिए. उसके लिए वी यूज ए मेथड दैट इज सॉर्ट. लेकिन ये जो सॉर्ट है, दिस इज अ मेथड ऑफ लिस्ट, तो इसको लिस्ट से ही कॉल किया जाएगा. सो वी नीड टू राइट एल डॉट सॉर्ट. देखिए ऑटोमेटिकली आ गया. और इसके अंदर तो ये क्या करेगा, ये आपके लिस्ट के आइटम्स को उठाएगा, उनको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. उसके बाद अगर आप फिर से प्रिंट करेंगे एल को, आपका लिस्ट जो होगा वो सॉर्टेड होगा. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इसको अभी रन कर देते हैं, ये देखिए दिस इज योर, ये प्रिंट एल है वो वैसा ही लिस्ट है जैसा हमने डाल दिया. लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको सॉर्ट किया, आपका लिस्ट मॉडिफाई हुआ. अब उसका पहला आइटम 3 नहीं है, अब उसका पहला आइटम 0 है, फिर 1 3 सो ऑन एंड 12. इसका मतलब दिस इज योर सॉर्टेड list. So this is one method of sorting the items inside a list. तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जहां पे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, वहां पे हम ये सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट जैसे कि यहाँ अगर 12.5 भी होगा तब भी ये काम करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है लिस्ट के अंदर बहुत सारे ये हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. लेकिन सर हमने स्ट्रिंग हाँ वाले केस में जब अपर केस का मेथड लगाया था, तो हाँ उसमें हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया था, उसके बाद प्रिंट किया था, ताकि हमको आउटपुट मिल हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं रहा बताता था। हूँ. लेकिन हमने जो कल मेथड्स पढ़े थे स्ट्रिंग के, अपर पढ़ा था, लोअर पढ़ा था, मैंने वहां पे बोला था ये जो मेथड्स है ये आपकी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते. ये आपकी स्ट्रिंग के कंटेंट को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, उसके कंटेंट को चेंज करते हैं और वहां से रिटर्न एक नई स्ट्रिंग करते हैं. जबकि ये जो सॉर्ट मेथड है ये आपके लिस्ट को ही मॉडिफाई करता है. इसीलिए आप देख सकते हैं जब मैंने पहली बार लिस्ट को प्रिंट किया तो उसका आउटपुट कुछ अलग है. लेकिन जब मैंने इस पे सॉर्ट मेथड अप्लाई किया, इसने क्या किया, इसने एल के जो एलिमेंट्स है उनको शफल किया, इधर से उधर उधर से इधर किया, जिसकी वजह से आपका लिस्ट जो है दैट गॉट मॉडिफाइड जब आपने इसको सॉर्ट के बाद फिर से प्रिंट किया. बात समझ आ रही है? अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो हमारे पास एक और मेथड है दैट इज सॉर्टेड. दैट इज नॉट द मेथड, दैट इज अ फंक्शन. तो सॉर्टेड फंक्शन ऐसी होती है, वो भी सॉर्ट करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो आपके लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता. वो आपके लिस्ट के कंटेंट को कॉपी करता है, उसको सॉर्ट करता है और वहां से रिटर्न करता है एक नया लिस्ट. तो इसीलिए फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी हाईलाइट कर ले, सॉरी कमेंट कर लेता हूं. मैं फिर से लिख लेता हूं यहाँ पे प्रिंट एल, तो इसका मतलब यहाँ एल जैसा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद आई नीड टू अप्लाई द सॉर्टेड फंक्शन. अब ये जो सॉर्टेड है ये मेथड नहीं है, ये फंक्शन है. इसका मतलब ये किसी के भी ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. तो सीधे मैं लिखूंगा सॉर्टेड और यहाँ पास करूंगा एल. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट, मतलब अप्लाइंग सॉर्ट मेथड एंड सॉर्टेड फंक्शन. अब ये सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, ये एल के कंटेंट को उठाएगा, उसको शफल करेगा और वहां से एक और नया लिस्ट क्रिएट करेगा. तो इसका मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक नया लिस्ट. अब उस लिस्ट को किसी वेरिएबल में रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रख दिया L2 में. So L2 is the list, that is the sorted list of list L. उसके बाद मैं करूंगा print L2. Is it clear? अगर यहां मैं फिर से print L को करूं,
तो अभी देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा, यहाँ सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ फिर से वैसा ही लिस्ट प्रिंट हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे है, दैट इज अनसॉर्टेड लिस्ट। ये देखिए, पहली बार जब मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो जैसा था वैसा ही प्रिंट हुआ, लेकिन फिर जब मैंने उस पर सॉर्टेड अप्लाई किया और वहां से जो लिस्ट आया उसको स्टोर किया L2 में, फिर जब L2 को प्रिंट किया आपका आउटपुट ये आया, दैट इज द सॉर्टेड लिस्ट। लेकिन इसने L को मॉडिफाई नहीं किया। कैसे हमें पता चला? क्योंकि जब हमने L को फिर से प्रिंट किया वो वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब जब आपको आपके लिस्ट को सॉर्ट करना है लेकिन उसका कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, देन यू विल यूज सॉर्टेड मेथड। लेकिन जब आपको सॉर्ट करना है और अगर आपके लिस्ट का कंटेंट चेंज भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोसीजर पे, देन यू कैन यूज द सॉर्ट मेथड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone having any confusion regarding this can clarify right now. तो ये हमारा रह गया था। तो दीज आर द टू मेथड्स। तो जहां मेथड चेंज करते तो फंक्शन चेंज नहीं करता ओरिजिनल में? ना ना ना, फंक्शन चेंज नहीं करता। जिस तरह हमने कल कल देख, नहीं नहीं, वो ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेथड चेंज करेगा और फंक्शन चेंज नहीं करेगा। जिस तरह हमने कल अपर मेथड देखा, लोअर मेथड देखा, दोज आर आल्सो द मेथड्स। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो आपकी स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, वो वहां से नई एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो ये दिस डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड और ए पर्टिकुलर मेथड और ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो आपका यहाँ पे ये जो सॉर्टेड फंक्शन है, इसका मेथड ऐसे है कि ये आपके लिस्ट को लेगा और उसको वहां से एक नया लिस्ट जनरेट करेगा, आपके पुराने लिस्ट को चेंज नहीं करेगा। जबकि सॉर्टेड आपके सॉर्ट जो है आपके लिस्ट को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। इसी तरह कल जो हमने अपर पढ़ा था स्ट्रिंग के लिए, अपर मेथड आपका कंटेंट को चेंज नहीं करेगा, स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, आपके कंटेंट को उठाएगा, कॉपी करेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और वहां से एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड का अलग अलग तरीका होता है। हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि फंक्शन जो होगा वो हमेशा ये करेगा। लेकिन यूजुअली जो होता है, जो फंक्शन होता है, वो हमेशा आपके वेरिएबल को चेंज नहीं करता, क्योंकि हम उसको एक्सप्लिसिटली एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ L जो है, इट इज एक्सप्लिसिटली पास टू सॉर्टेड, तो इसको ये चेंज नहीं कर सकता। जबकि मेथड जो होता है वो चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन सॉर्टेड ये जो फंक्शन होती है, कोई भी फंक्शन, वो यूजुअली आपने जो यहाँ पास किया होगा आर्ग्यूमेंट, उसको चेंज नहीं कर सकता।